पता है मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बिल्कुल मेरे एक्स की तरह है। साले को ज़िंदगी में आना तो नहीं चाहिए था मेरे, बट हाँ वो आ चुका था। बट जब वो चला जाए ना तो उसके बारे में सोच के अपना ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना है। तो तुम लोग का भी मैथ्स का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, अब जब वो चला गया तो उसके बारे में सोच के अपना बाकी एग्ज़ाम्स को बर्बाद मत करो मेरे भाई, भूल जाओ। जैसे तुमने अपने एक्स को भुला दिया है अपनी ज़िंदगी से, उसी तरीके से अपने मैथ्स को भी भुला दो। अब साइंस है, साइंस के ऊपर फोकस करते हैं। इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा 5 ऐसी चीज़ें जो कि तुम करोगे, हाँ तुम्हें करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें साइंस में अच्छे मार्क्स लाने हैं। क्योंकि देखो यार, जब ज़िंदगी में कुछ बुरा होता है ना, उसके बाद कुछ अच्छा भी होता है, बट उसके लिए तुम्हें तैयार रहना पड़ेगा। अगर तुम ही अपनी ज़िंदगी से मुंह मोड़ लोगे तो तुम्हारे साथ अच्छा होगा कैसे? समझ रहे हो मेरी बात? तो बुरा तो हो चुका है, अब मौका है कि कुछ अच्छा करने का। साइंस बहुत ही अच्छी तरीके से देखेंगे, जो मैं बता रहा हूँ वैसे ही करना। पहला चीज़ तो मुझे ये बताओ कि साइंस में चैप्टर कितने हैं? 7, राइट? तो इनमें से 6 चैप्टर्स को मैंने एनिमेटेड तरीके से तुम्हें समझा के रखा हुआ है 1 शॉर्ट वीडियोस में। जो चैप्टर्स का लेक्चर तुम्हें नॉर्मली 3 से 4 घंटे में मिलता है, वो मैंने एनिमेटेड तरीके से आधे घंटे से भी कम समय में बना के रखा हुआ है। इसी को कह सकते हो तुम प्योर 1 शॉर्ट वीडियोस। वो अलग बात है कि इन्हें बनाने में मेरी गांडें फट चुकी है, हाँ, बट इसके मुझे पैसे भी मिल रहे हैं यूट्यूब की तरफ से थोड़ा बहुत, और मैं इससे खुश हूँ। तो तुम्हें इन एनिमेटेड लेक्चर्स का फ़ायदा उठाना है। 7 में से मैंने 6 चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, एक चैप्टर बाकी है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जिसका नोट्स तैयार है, बस थोड़ा बहुत एनिमेशन और वॉइस ओवर, और वो भी मैं डाल दूंगा। और जब मैं तुम्हें कह रहा हूँ 1 शॉट वीडियोस देखो, तो इसका मतलब ये नहीं कि एक चैप्टर देखे और फिर क्वेश्चन आंसर्स करने चले गए, अलग कुछ करने चले गए, ऐसा नहीं भाई। जब तुम एग्जाम में जाके बैठोगे तब तुम कोई पर्टिकुलर चैप्टर का एग्जाम नहीं देते हो, तुम देते हो पूरा सब्जेक्ट का एग्जाम, जिसके अंदर में सारे के सारे चैप्टर्स होगा। तो तुम्हें अपना जो पहला चीज़ करना है, जो भी चैप्टर्स है 1 बाय 1 एक के बाद एक कंप्लीट करो पहले। ये नहीं कि एक चैप्टर पढ़े कुछ और कर लिए, नहीं, टोटल 7 चैप्टर्स है, 7 के 7 1 बाय 1 1 बाय 1 1 बाय 1 कंप्लीट करो। तुम्हें जैसे ही लगता है कि हाँ मेरा 1 शॉट कंप्लीट हो चुका है, और मैंने यहाँ से क्या सीखा, मैंने सिंपली इन 1 शॉट वीडियो से कॉन्सेप्ट सीखा। और देखो CBSE अब इतना स्मार्ट हो चुका है कि वो तुम्हें जो डेफिनेशन बेस ये सब चीज़ें नहीं देगा। अब CBSE का मेन मोटिव है तुम्हारे कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव करना, और उनका जो क्वेश्चन पैटर्न है वो भी क्या होता है, क्वेश्चन बेस होगा। और ये चीज़ें मैं तुम्हें कैसे बता पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने एनालाइज किया हुआ सैम्पल पेपर। अब तुम्हें दूसरा चीज़ यही करना है कि सैम्पल पेपर के ऊपर चलो। अरे और एक चीज़, सैम्पल पेपर में तो हम जाएंगे, इससे पहले एक चीज़ मैं बताना भूल गया। तुमने 1 शॉट वीडियो देख लिया, तुम्हें एग्जाम में लिखना है, लिखने के लिए क्या चाहिए तुम्हें, नोट्स, राइट? तो अगर तुम्हारे पास नोट्स के नाम पे बस कुछ पन्ने हैं और पूरे साल तुमने किया है सस्ता नशा, तो भाई साहब तुम्हें बचाने के लिए हम है ना, सीधा जाओ टेलीग्राम डाउनलोड करो, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा मेरे टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से जाके तुम जितने भी चैप्टर्स है उसका क्विक रिविजन नोट्स मिल जाएगा तुम्हें। या फिर अगर मैं सकूँगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो गूगल ड्राइव का लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। वो अलग बात है कि अगर क्रैश हो गया तो मुझे मत कहना। हाँ, तो नोट्स का जुगाड़ हो चुका है, वीडियोस का जुगाड़ हो चुका है। अब तुम्हें ये जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये किस तरीके से हो सकता है, उसके लिए सैम्पल पेपर देखना है। तो जब सैम्पल पेपर को देखने जाओ तो खुद से मत देखना, समय खाएगा ये तुम्हारे पास समय बहुत कम है, लगभग 3 दिन में मान के चल रहा हो, क्योंकि एक दिन तो तुम थक ही चुके हो, आज तो तुम पढ़ोगे नहीं, और काल भी तुम्हारा ऐसे करते करते ही चला जाएगा, तो 3 दिन में मान के चल रहा हो। तो जब भी सैम्पल पेपर देखने जाओ तो साथ में एक वीडियो खोल लेना जहाँ एक्सप्लेन किया जाएगा सैम्पल पेपर को। लगभग 1 से 2 घंटा लंबा वीडियो आए नो, बट जरूरी है वो। उसके साथ साथ ही कॉन्सेप्ट को भी समझो और क्वेश्चंस का पैटर्न्स को भी समझो। देखो सैम्पल पेपर को तुम इसलिए नहीं पढ़ रहे कि यहाँ से क्वेश्चंस आ सकता है, नहीं, तुम बस समझ रहे हो कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसा रहेगा, किस तरीके से जो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा है 1 शॉट वीडियोस में उन्हें क्वेश्चंस में एलाबोरेट करके दिखाया गया है, और मैं किस तरीके से उसका आंसर्स दे सकता हूँ। समझ गए? तो तुम्हारे सैम्पल पेपर में लगभग क्वेश्चंस होगा 15 में से भी 2 क्वेश्चंस ऐसा होगा केस बेस्ड स्टडी वाला, जो कि तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग को जज करेगा कि तुम कितना कॉन्सेप्ट को समझे। और मैं मानता हूँ कि अगर तुम 1 शॉट वीडियोस मेरा देखते हो तो केस बेस्ड स्टडी तो बहुत ही आसानी से बनेगा। और बाकी बात रहा जो क्वेश्चंस का, उनके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स को प्रैक्टिस करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। तो जो तीसरा चीज़ तुम्हें करना है, PYQs को प्रैक्टिस करना है। इसका भी मैंने जुगाड़ करके रखा हुआ है, बट अगर तुम अभी वीडियो देख रहे हो तो शायद डिस्क्रिप्शन में तुम्हें ये मतलब PYQs का लिंक ना मिले, बट तुम टेलीग्राम पे ये चीज़ मिल जाएगा तुम्हें। और अगर नहीं भी मिलता है थोड़ा समय दो, मैं डाल दूंगा। ये तो बात रहा कि मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा,
बट तुम इस PYQs के साथ करोगे क्या? देखो, तुम्हें PYQs के अंदर में देखना है कि कौन सा क्वेश्चन रिपीटेड है, बार बार पूछा गया है। उन क्वेश्चंस को तुम्हें लिख के प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हें एग्जाम में जाकर लिखना है, राइट? तो तुम्हें PYQs के अंदर में जो भी क्वेश्चन रिपीटेड होगा उन्हें लिख के प्रैक्टिस करना है, और बाकी जो बचा हुआ क्वेश्चंस रहेगा PYQs के अंदर भी, उन्हें तुम्हें लिख के प्रैक्टिस करने का ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें आंसर्स प्रोवाइड कर दूंगा इनका। तो तुम बस एक बार रीड आउट कर लेना उन्हें, इससे भी काम बन जाएगा, क्योंकि समय कम है इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। अब ये 3 चीज़ें तुमने कर लिया, अब इसके आगे क्या करना है? देखो, तुम्हें एग्ज़ाम में पूरा साइंस का एग्ज़ाम देने जाना है, तो ज़रूरी ये है कि तुम इतने सारी चीज़ों को एक साथ कोप अप करो। और वो तुम कैसे करोगे पता है? माइंड मैप की मदद से। तो अगर तुम खुद से माइंड मैप बनाने जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, बनाओ और प्रैक्टिस करो। और अगर नहीं जानते हो ना तो थोड़ा सा रुक जाओ, इसका भी मैं तुम लोगों का जुगाड़ कर दूंगा। मैं माइंड मैप्स के ऊपर एक एक चैप्टर का वीडियो लेके आ रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा समय दो। माइंड मैप्स अगर एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी देख लोगे तो उससे भी काम बन जाएगा, क्योंकि माइंड मैप्स का काम होता है चीज़ों को कनेक्ट करके तुम्हारे अंदर में जो भी चीज़ हमने पढ़ा है उन्हें रिकैप करना, राइट? तो मैं माइंड मैप्स का भी जुगाड़ कर दूंगा, चिंता करो मत उनका। और जो आखिरी चीज़ तुम्हें करना है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। इसके बिना तो भाई साहब जो ये 40 आउट ऑफ 40 जो थंबनेल क्लिकबेट जो भी कोई करते हैं ना, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो जो साइंस का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है वो कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, इसके लिए मैं तुम्हें फिर से कहूँगा कि टेलीग्राम डाउनलोड कर लो। वहाँ मैंने टॉपर्स का जो भी आंसर शीट है, चाहे वो 2014, 15, 16, 17, 18, और ये टॉपर्स वो नहीं कि स्कूल के टॉपर हो, ऐसे कुछ नहीं। CBSE का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उनमें ही दिया हुआ है इन टॉपर्स का आंसर शीट, तो मैं वहीं से तुम्हें दे रहा हूँ। तो तुम चाहे तो CBSE का ऑफिशियल वेबसाइट से भी जाके डाउनलोड कर सकते हो, या फिर तुम टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, या फिर अगर मैं सकूँगा तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो इससे तुम आंसर राइटिंग का भी प्रैक्टिस कर लेना। इतने सारी चीज़ें करने के बाद भी अगर तुम कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहे हो ना भाई, तो तुम गलत रास्ते पे चल रहे हो, क्योंकि तुमने सब कुछ कर लिया, अपना 100% तुमने दे लिया। अब तुम्हें बस एग्ज़ाम के दिन का इंतज़ार करना है। बट उस इंतज़ार से पहले जो चीज़ें मैंने कहा है उन्हें पूरे दिल से, लगन से, मेहनत से करो मेरे भाई। मैं भी तुम लोगों के लिए इतनी सारी चीज़ें कर रहा हूँ, तो तुम भी करो। और आई प्रॉमिस यू कि अच्छे मार्क्स 40 आउट ऑफ 40 अगर नहीं भी आए ना, 1-2 मार्क्स का आगे पीछे हो भी गया ना, बट साइंस अच्छा जाएगा तुम लोगों को। ये मैं कह रहा हूँ तुम लोगों को, मेरी